चलिए देखिए यहां तक तो हो गया। ठीक, ये आपको पता है ना। हाँ, यदि कोई तिर्यकछेदी रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे तो एकांतर कोण का युग्म समान होंगे या दोनों रेखा समांतर होगी। हो गया। और उसके बाद एक तिर्यकछेदी रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है और एक युग में एकांतर कोण x और y बनाती है तो x और y क्या होगा? समान होगा, दोनों बराबर होगा। ठीक, यदि दो रेखाएं किसी अन्य रेखा के समांतर होती है तो आपस में, है ना, क्या होती है? तो समांतर होती है ना। ये तो हो गया आपका। चलिए आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2, यानी प्रश्नावली 7 के बी है, 7 के बी के। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। चलिए 2 में देख लीजिए, निम्नलिखित आकृति में एम समांतर एन है। एम समांतर क्या दिया गया है? एन दिया गया है, समझ गए। इनके अनुसार रिक्त स्थान को आपको क्या करना है? पूर्ति करना है। तो चलिए ये पहला क्वेश्चन आपका है। ठीक, एक क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन देखिए, दो रेखा जो है समांतर है, एक का नाम है एम और एक का नाम है एन, एम एन। ठीक है, एम एन दोनों समांतर है और एक रेखा और है, उसका नाम है क्या? उसका तो नाम कुछ नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम कुछ नाम दे देते हैं, ठीक ना। चलिए इसका जो नाम देते हैं, चलिए एल नाम देते हैं, एम एन एल। ठीक तो यहाँ पर पूछ रहा है क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर आपका 65 डिग्री दिले है, यहाँ एक्स दिले है, यहाँ वाई दिया हुआ है। तो यहाँ एक्स और वाई के मान निकालना है। ठीक, तो चलिए देखिए ध्यान से, ये वाला कोण और ई कोण है ना, कौन सा कोण है? एकांतर बाह कोण है, एकांतर बाह बाह्य कोण से, कोण से। तो बताइए एकांतर बाह्य कोण से बताइए क्या होता है? तो एकांतर बाह्य कोण चाहे एकांतर अंतः कोण, दोनों आपस में। तो चलिए कर मतलब कि y बराबर कितना? 65 डिग्री। हो गया है कोई आंसर? हो गया ना। अब ये दोनों कौन सा कोण है? बोलिए जल्दी, कौन सा कोण है? x और y कौन सा कोण बन रहा है? रैखिक कोण। क्या बन रहा है? रैखिक कोण। तो यहां पर लिखते हैं कि रैखिक, है ना, रैखिक कोण से, रैखिक कोण से, है ना। तो रैखिक कोण से क्या होगा? दोनों का योगफल। तो एक मतलब x प्लस वाई बराबर कितना? 180 डिग्री, यही ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। x का मान मेरा कितना आया है? x का मान तो नहीं आया है, x प्लस y का मान अभी आया है 65 डिग्री, देख लीजिए। चलिए यहाँ पर 65 डिग्री रख देते हैं और बराबर में कितना लिखते हैं? 180 डिग्री। चलिए x बराबर कितना होगा? तो x बराबर आपका हो जाएगा 180 और माइनस में 65 डिग्री। ठीक, तो इसलिए x का मान हो जाएगा, घटा दीजिए 5, 7 में से 6 हो जाएगा 115 डिग्री। एगो आंसर हो गया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप ध्यान से इसको समझिए कि अब की कैसा क्वेश्चन है। तो चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना में? बी में आते हैं। कितना में? बी में। चलिए ठीक है, एक और बनाते हैं, बाकी छोड़ देंगे, आप बना लीजिएगा खुद। कौन वाला बनाते हैं? डी वाला। चलिए ना, कोई बात नहीं, हम डी वाला बनाते हैं, क्या दिक्कत है। चलिए इसका नाम हम कुछ धर दिए अलगे, ई है एम, ई है एन, ई है एल, ऐसे नाम धर दिए। ठीक, चलिए और यहाँ पर जो है आपका 110 है डिग्री। ठीक, और बताइए यहाँ पर क्या है? अच्छा ये कौन? बी ना बना रहे हैं हम? डी बना दें? डी बना दे कि यही बना दे? चलिए बी को छोड़ देते हैं, डी लेते हैं। ठीक, तो डी में भी तो चित्र इसी प्रकार है ना। नहीं, ये अलग है। अरे अलग है तो बी के रहने दो ना, फिर डी बता दें, क्या दिक्कत है। अब इसको मिटाने जाए कि बना देते हैं डायरेक्ट। चलिए सोल्व तो हो गया। बताइए यहाँ पर क्या दे था? देख लीजिए, यहाँ आपका y है और यहाँ आपका x है। ठीक, इनमें मान बताओ किसका निकालना है आपका? x y का, है ना, x और y का मान निकालना है। ठीक, चलिए अब ध्यान से समझिएगा कि यहाँ आपका 110 दिया गया है। कितना दिया गया है? 110 दिया गया है। ठीक, ये पहले बताइए कि आप बता सकते हैं कि ई कौन है ना?
देखिए ये जो है आपका ये वाला कोण, आई वाला कोण, बता सकते हैं कौन सा कोण है? जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, कौन कौन है? संगत कोण। रैखिक कोण कहाँ से? एगो ऊपर एगो नीचे, एक ही तरफ, तो संगत कोण होता है ना। क्या होता है? असंगत कोण आपस में। तो यहाँ y है तो बताइए ये भी y हो जाएगा, कोई दिक्कत आए? नहीं ना। अब क्या आप बता सकते हैं कि 110 और y कौन सा कोण बन रहा है? रैखिक कोण। कौन कौन? तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं कि रैखिक कोण से, इसका बनाने के बहुत तरीका है। रैखिक कोण से, रैखिक कोण से क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब y प्लस 110 बराबर कितना? 180 ना। आए? अब बताइए यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका होगा y और बराबर 180 माइनस में 110। ठीक, आगे हम बढ़ेंगे तो y बराबर हो जाएगा कितना? एक ओनली 70 ना, 70, इसलिए y का मान 70 डिग्री। चलिए मेरा y का मान तो 70 डिग्री आ चुका है। तो अब बताओ कि यहाँ y ये 70 है, तो बताइए कितना है? 70 ही है। तो चलिए अब शीर्षाभिमुख कोण से आ जाएंगे। शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से क्या हो जाएगा? तो 1 से बराबर कितना? y। ठीक है, तो x बराबर y का मान कितना है? 70। तो बताओ x भी कितना हो गया? क्लियर? अब इसमें आपको क्वेश्चन एगो लग रहा है क्या? कंफ्यूजन वाला, डी के लग रहा है ना। चलिए अब डी क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। खोल दीजिए, ठीक से जाइए। हाँ वही से तो। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना? तो 2 के डी देखते हैं। कितना? डी। चलिए डी के देखते हैं कैसा क्वेश्चन है से। डी के हाल चाल तनी देख लेते हैं ना। चलिए कैसा है डी? अच्छा त्रिभुज पहले है ना। पहले आपको क्या है? त्रिभुज है। त्रिभुज बना दिए? हाँ अच्छा ऐसे है, देखिए तो ऐसे है ना। फिर यहाँ समांतर शायद है ना। हाँ हाँ चलिए समांतर है। ठीक, यह देख लेंगे। 110 m x n, ई तो आपका हो गया क्या? ई m है ना, आई n है। ठीक, यही ना। यहाँ पर कितना है? 110 है, 110 डिग्री। हाँ और कहाँ है? x है अंदर में, ई x है। बोलिए यही है ना। चलिए अब ये x के मान कैसे आएगा? क्या आप लोग बता सकते हैं कि ये कौन सा रेखा है? जल्दी बताइए कौन सा रेखा है? ये क्या है? तिर्यक रेखा है, तिरछी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो क्या बता सकते हैं कि ई वाला कोण और ई वाला कोण कौन सा कोण है? इतना जल्दी भूला जाते हो? अरे संगत कोण तो ई वाला और ई वाला है। संपूरक कोण, ये अंदर में क्या है? दोनों एक ही तरफ के अंदर में संपूरक कोण। इसका संपूरक ई है और इसका संपूरक ई है। तो संपूरक कोण बताओ किसको बोलते हैं हम लोग? जल्दी बताओ। दोनों का अथी योगफल कितना होता है? चलिए हम आगे चलते हैं ऐसे टाइप के। ठीक, आपकी ऐसे खींचते हैं। ठीक, यहां पर ध्यान दीजिए। ई कोण और ई कोण कौन सा कोण है? संपूरक कोण। क्या इसको आप बोल सकते हैं ई कोण आई एक्स वाला कोण कौन सा है? ई जब समांतर रेखा काम कर रहा है तो बताओ ई कोण और ई कोण संपूरक कोण के काम करेगा या नहीं? करेगा ना। हाँ
तो चलिए पहले, अच्छा ई कोण और ई कोण कौन सा कोण है? हाँ, तो चलिए यहां पर लिख दें कि शीर्षा भी मुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से क्या होगा जल्दी बता दो। एकर मतलब कि ई कोण भी, यानी कि इसका कुछ नाम धर दीजिए ना, इसको हम नाम धरते हैं वाई, ठीक। तो वाई बराबर बताओ कितना हो जाएगा आपका 110 डिग्री, ठीक है, हो गया। आए? और पुनः लिखेंगे, क्या लिखेंगे? पुनः, फिर क्या? तो संपूरक कोण से, इस संपूरक कोण से दोनों का योगफल 180 हो जाएगा। हाँ, तो फिर पुनः लिखेंगे समपूरक कोण से। समपूरक कोण से बताइए x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 180। तो x का मान हमें पता नहीं है, लेकिन ये पता है बराबर 180, इसलिए x बराबर कितना? 180 माइनस 110 ना, पहले अभी और रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब लिख दीजिए इसलिए x बराबर 70, कितना दिले है? 70 डिग्री ही दिले होगा, ठीक है। कितना होगा? 70 डिग्री। बताइए कहाँ भाई लग रहा था? भाई लग रहा था नहीं ना? तो आ जाइए कि मैं क्वेश्चन में तीसरा, बगल के चित्र में एम समांतर क्या है? एन है। एम समांतर क्या है? एन है, दिले है ना? एम समांतर, एम समांतर एन, थक जाता है कैसा बोले में। चलिए एम समांतर एन, बगल के चित्र दिया हुआ है, ठीक। अब यहां पूछ रहा है कि बगल के चित्र में एम समांतर एन निम्नलिखित में से कौन सत्य है? इसमें कौन सत्य है और कौन असत्य है, ठीक। तो चलिए हम देखें यहां पर, बोलिए क्वेश्चन नंबर 3। आए, चित्र को बना देना, देखिए तो चित्र बढ़िया लग रहा है देखे में। हाँ, मार्बो करेंगे, बढ़िया लग रहा है ना। हाँ, एम एन, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? एम एन ओ कर देते हैं, ठीक। इसका नाम ओ है, ओ बढ़िया नहीं लग रहा है, पी बढ़िया रहेगा, चलिए पी हो गया, ठीक। एम और एन समांतर है और पी तिर्यक रेखा है, ठीक। क्लियर? 1 2 3 4 5 5 6 7 8। चलिए यहाँ पर कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर में है ना? बोलिए यही है ना? चलिए अब यहाँ पर पहला में देखते हैं कि क्या हालचाल है, सोल्व करते हैं, ठीक। और क्या है? ए के पहले हम लेते हैं ए है कि कौन एक दिले है कि कौन एक बराबर कौन 6, जल्दी बताइए कौन एक बराबर कौन 6। हाँ, सत्य है। कैसे? संगत कौन से, ये क्या है? सत्य है। आया बात समझ में? आगे बोल रहा है कि कौन 2 प्लस कौन 5 बराबर 180। कौन 2 कहाँ गया? कौन 2 कौन 5 बराबर 180 नहीं, असत्य, क्योंकि ये संगत कौन होता है। असंगत कौन आपस में बराबर होते हैं, न कि दोनों के योगफल 180 डिग्री, ये गलत है। तो ये हो जाएगा असत्य हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में? आए? अच्छा, ये क्या पूछ रहा है कि बगल के चित्र में इतना निम्नलिखित में से कौन असत्य, खाली असत्य के चुनना है, सत्य के नहीं चुनना है। तो चलिए ना, कोई बात नहीं है, यहाँ सत्य कहीं दिए, इस सत्य है तो जो माने कि असत्य में आएगा वही आंसर होगा। आ रहा है बात समझ में? हाँ, तो जो असत्य को चुनने के लिए बोल रहा है तो सबके बनाना पड़ेगा ना कि कौन सत्य कौन, तो सबके पहले चुन लीजिए कि कौन सत्य है कौन असत्य है, और पिछला वाला आंसर लिख दीजिएगा, जो असत्य होगा वही। आ गया बात समझ में? आए? आया समझ में? कुछ की नहीं आया? समझ में आया? सबके पहले पता लगाना है कि कौन सत्य है और कौन असत्य है। सब चुन लिए हम, चुनने के बाद पिछला और फाइनल आंसर लिखना है कि असत्य जो होगा वही आंसर होगा, ठीक। आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना में? क्वेश्चन नंबर, प्रदत्त कोण की माप देखकर बताइए कि नीचे की किन स्थिति में ए बी समांतर सीडी होगी।
यहाँ पर बोला जा रहा है कि नीचे वाला स्थिति आप देखिए, कौन स्थिति में ए बी जो है सी डी के समांतर होगा। ठीक है, तो चलिए पहला स्थिति बताइए। पहला स्थिति में देखिएगा 70, एक और जगह पर 70 है, वो कैसे समांतर है जल्दी बताइए, क्या वो समांतर है या नहीं है। तो चित्र पहले को हम दिखाते हैं, चित्र को हम दिखाते हैं केमा के, चौथा के। चलिए देखिए आपका चित्र जो है इस प्रकार से है, ऐसे दिया गया है ना। हाँ चलिए ऐसी है ना, और नाम क्या है इसका, ए बी, ए बी और ये सी डी। क्लियर। हाँ और क्या है बोलिए, कुछ न है, कुछ तो जरूर है। यहाँ 70 है, आएगो यहाँ 70 है। बोलिए ए बी समांतर सी डी कैसे है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि एकांतर, हाँ एकांतर बाह्य कोण से, एकांतर बाह्य कोण से। क्लियर। एकांतर बाह्य कोण से ए बी समांतर सी डी है। कैसे, जब एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं तो उसमें जो भी दो रेखा होते हैं वो दोनों के दोनों रेखा क्या होते हैं, समांतर होते हैं। बोलिए होता है कि नहीं होता है। जब एकांतर अंतः कोण बराबर नहीं होता तो ये दोनों रेखा समांतर नहीं होता। समझ गए। तो ये एकांतर अंतः कोण से बराबर हैं। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, हाँ एकांतर बाह्य कोण से। नेक्स्ट दूसरा का में देखिए, तो वो जो कोण आपका दोनों देले है, जैसे में एक कोण देखिए, एक कोण यहां देले है, एक कोण इसका मान देले है, एक कोण इसका मान देले है, इन दोनों का देले है। और एक को देले है यहां पर एक कोण दिया हुआ है आपका कितना, 115। ये वाला 115 है और ई है 65 डिग्री, 65 है ना। दोनों के जोड़, सबसे पहले बताइए कि दोनों कौन सा कोण बन रहा है, संपूरक कोण। कौन सा कोण, तो संपूरक कोण के योगफल कितना होता है, तो जोड़ के देखिए तो 180 आता है, जोड़ला पर 115 65, 180 आ रहा है। तो 180 आ रहा है, तो मतलब कि संपूरक कोण से ए बी समांतर सी डी। बोलिए समझ में आया, ए बी समांतर सी डी। हो गया क्लियर की दिक्कत है, जल्दी बताइए। नेक्स्ट वाला बताइए आप, सी वाला, कि यहाँ कौन, ये वाला कौन आपकी दिया हुआ, यही दिया हुआ ना। यहाँ 61 है और यहाँ 118 है। चलिए इसको देखें। चलिए केमा है, सी वाला है, सी वाला है। चलिए चित्र हम खींच देते हैं यहाँ पर, और इस टाइप से चित्र आपका है। ठीक, यही है ना। बोलिए आए। चलिए ये क्या है, ए है, आई क्या है, बी है, ये क्या है, सी है, और ये क्या है, डी है। क्या क्या दिले है, ये कितना दिले है, ये यही ना दिले है 61 डिग्री, और ये 118, 118 डिग्री। अब बताइए कि अब कैसे आप चेक करिएगा। तो सबसे पहले कुछ बनाना पड़ेगा इसमें ना। हाँ चलिए देखिए, यहाँ ये कौन के कर दे सम्मुख, यहाँ मान लो कुछ एक्स, कोई दिक्कत। चलिए तो यहाँ पर लिखते हैं कि सम्मुख कोण से, शीर्षा विमुख कोण चाहे सम्मुख कोण, शीर्षा भी मुख कोण से, यही ना। शीर्षाभिमुख कोण से बता दीजिए आपका x बराबर कितना होगा, 118। जल्दी बताइए होगा या नहीं होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो चलिए ये बराबर हो गया। अब एकड़ सामने ये बराबर हो गया, तो ये दोनों कौन सा कोण, कौन सा कोण, रखे थी संपूरक कोण, संपूरक कोण हो जाएगा ना। तो ये 118 हो जाएगा, 118 हो जाएगा। क्लियर। आइए 61 डिग्री दोनों का जोड़ के देखिए तो 180 होता है, 9, 179 नहीं हो रहा है ना, नहीं हो रहा। तो मतलब कि आपका ये क्या, तो ये जो है आपका संपूरक कोण अथी समांतर नहीं है। मतलब यहां पर लिखिएगा कि
यहाँ यहाँ जो है आपका ए बी, ठीक है ना, ए बी समांतर समांतर बी सी ना, अथी सी डी, सी डी के नहीं नहीं है, ठीक है ना। आंसर में क्या देता है, नहीं है ना। तो आप पता लगा सकते हैं इस तरह से जॉन जॉन नियम है, वो नियम से हो गया। अगर ये जानते हो ये दोनों के योगफल 180 हो जाता तो वो समांतर हो जाता, समझ गए। तो आइए कितना में, क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं कि नीचे के चित्र में ए बी और सी डी और ई एफ तीनों एक दूसरे के समांतर रेखाएं हैं। तीनों के तीनों एक दूसरे के क्या हैं, समांतर है। आकृति के आधार पर रिक्त स्थान को आपको क्या करना है, पूर्ति करना है। चलिए केगो है समांतर रेखा, एगो बना देंगे, बाकी बना लोगे, हाँ। चलिए 5 मार्क के, चलिए यहाँ पहले सोल्व के लिख देते हैं। और चलिए देखिए 1 2 3 यही है ना। और तिर्यक रेखा भी है, बोलिए, तिर्यक रेखा है, ऐसे है, देखिए तो ऐसे है ना, आए। चलिए अब फटाफट बतैले जाइए कि क्या होगा से, यही है ना। चलिए ए बी है, ए बी, और यहाँ सी डी, और यहाँ ई एफ, यहाँ तक तो हो गया। और क्या दिया गया है, ये बिंदु के नाम क्या है, जल्दी बताइए। आर, आर नाम है ना। चलिए आर एस टी, आर एस टी है, आर एस टी, आर ऊपर है, अच्छा। यहाँ है ऐसे, देखिए तो ऐसी है ना। और यहाँ होगा आर एस टी, टी होगा ना, वह तो वाई टी का, ये तो कौन होगा, वाई टी बिंदु होगा, ठीक ना। ई होगा वाई शायद, ठीक। और बताइए, देखा ये तो अभी तो हम बोले थे, उल्टा पुल्टा लिखवा देता है तब। देखिए कहने का मतलब है, पहले समझ जाओ तो नहीं सब यो दिमाग नहीं। अरे यार यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, कहा तो कहागा यही बिंदु ना, कहा पागल लेखा दम बात करते ही। देखिए एस कहीं रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, ये एस ये है बिंदु है, ठीक। आई टी के बिंदु है, समझ में आया, आए। अच्छा और कुछ इसमें कमी, और बोल रहा है कि नहीं है कमी, अभी तो कमी बड़ी मानी है। 50 एक्स वाई, 50 50 यहाँ होगा ना, यहाँ 50 है, ठीक। और लगले यहाँ एक्स है, यही ना, बस। तो चलिए रेडी हो जाइए, देखिए कैसे बनेगा से। हमको y के मान निकालना है, ठीक, y के मान निकालना है। और ये सटल जैसा लग रहा है तो सबके लग रहा है कि कौन पूरा y यहाँ तक दिले, ठीक। ये देखिए ये आपका t है, ठीक। ये कौन निकालना है आपका, ठीक। और एगो ई कौन निकालना है, और फिर एगो ई कौन दिले है, ठीक। हाँ एक्स और वाई निकालना है। तो एक्स और वाई को कैसे निकालें हम, सबसे पहले बताइए इसको हम संपूरक कोण से एक्स के मान निकाल दें। चलिए यहाँ पर लिखते हैं कि संपूरक कोण से, संपूरक कोण से हो जाएगा कि एक्स प्लस 50 डिग्री अब बराबर कितना 180 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक, आए। दोनों का फल कितना होता है, तो x बराबर कितना 180 या माइनस में 50, इसलिए x का मान कितना हो जाएगा, जल्दी बोलिए। 130, x का मान 130 डिग्री आ गया, आए बोलिए। x का मान 130 डिग्री। अब ध्यान से समझिएगा, ठीक।
एक्स वाई जेड, इसको जेड मान ले, बताइए इसको जेड मान लेते हैं, क्लियर? हाँ जेड मान लेना। तो चलिए जेड मान लेंगे, तो बताओ एक्स और वाई, एक्स और अथी एक्स और जेड कैसे? शीर्षा शीर्षा भी मुख्य कोण से, यही ना? कितना? तो एक मतलब कि जेड बराबर एक्स, जेड बराबर एक्स। अब बताइए जेड बराबर एक्स का मान कितना आया है अभी, जल्दी बताइए। 130। बोलिए जेड का मान 130 हो गया। हाँ जेड के मान 130। अब बताइए जब जेड और वाई की बात करेंगे तो बताइए कौन सा कोण है? संपूरक कोण। फिर संपूरक कोण से निकाल दोगे? हाँ यहां पर लिखोगे कि संपूरक कोण से, तो संपूरक कोण से बताइए क्या हो जाएगा? एक मतलब कि वाई प्लस क्या जेड बराबर कितना? तो चलिए वाई और प्लस जेड का मान कितना? 130 बराबर कितना? 180। और लिखते जाइए और देते जाइए। तो वाई बराबर कितना? 180 और माइनस कितना? 100। इसलिए वाई का मान कितना जल्दी बताइए? 50 डिग्री। बताइए दिक्कत है कुछ? हाँ तो बताइए 5 वाला एक और बच गया है, आप लोग बना लीजिएगा। हाँ कहा कि जब तक बना कर नहीं देखिएगा तो बताओ कैसे पता लगेगा, तो बना कर देखिए। बनेगा ना? आइडिया मिला कुछ?